मेरे साथ खोलेंगे, मैं आपको कुछ गहरी बातें आज वचन से सिखाऊंगा। पहली बात के यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में क्या कर सकता, और श्राप क्या होते हैं, श्राप कैसे लगते हैं, श्राप को आप कैसे तोड़ सकते हैं। श्राप का मतलब हर वो बुरी बात जो आपके जीवन से बोली गई उसको श्राप कहते हैं, उसको जादू टूना करते हैं, और उनका प्रभाव क्या आपके जीवन में आता है। अगर वो नहीं टूटते, अगर टूटेंगे तो फिर क्या होगा। आज का मेरा टॉपिक है ये। मैं पवित्र बाइबल से आपको एक एक वचन करके, आप अपने कॉपी और पेन में नोट करना, कुछ बड़ा मेरा परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा हूं, इतना मैं जानता हूं, कुछ बड़ा होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे साथ खोलेंगे उत्पत्ति उसकी 9:20। अगर आपको मिल गया आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति उसकी 9। नूह किसानी करने लगा। ध्यान से सब सुनना, ध्यान से, कोई इधर उधर बातें नहीं करेगा। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर यापेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तपस्पत वह मर गया। सब बोलो आमीन। आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए, कोई अंधकार की ताकत इसे चुरा ना पाए। मैं इस वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि समझने वाला और इसके ऊपर चलने वाला बनूं, और दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अभी बाइबल में से आपने सुना नूह की स्टोरी कि नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी क्या, अंगूरों की फसल लगाई। और जब उसने अंगूरों की फसल लगाई तो अंगूर का जूस निकाल के उसने ज्यादा पी लिया। जब अंगूर का जूस उसने ज्यादा पिया तो उसको नशा हो गया। इतना नशा हो गया कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे, या चादर बांधी होगी, वो खुल गई और नंगा हो गया। जब नंगा हो गया तो उसके नूह के तीन बेटे थे, शेम, हाम, यफेत, 3 बेटे थे। कैमरा लेके थोड़ा साइड पे चल, मैंने लोग दिखने चाहिए। उनमें से एक जिसका नाम हाम था, बोलो हाम, जिसका नाम हाम था, उसने जब अपने बाप को नंगा देखा तो उसने अपने बाप को ढका नहीं, बल्कि बाहर में लिखा
अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर दोनों भाइयों को बतलाया। उसने दोनों भाइयों को बताया कि हमारा बाप शराब पी के नशे में नंगा। तो उन दोनों ने क्या किया, अपने बाप को नंगा नहीं देखा, यानी कि उन्होंने कपड़ा लिया ऐसे पीछे उल्टी तरफ। मान लो उनका बाप ऐसे था, उन्होंने ऐसे उल्टा दे के उल्टा ही कर दिया। तो यहां पर एक बात सोचने वाली, तो बाइबल में लिखा हाम को उसके बाप ने श्राप दिया। हाम को नहीं दिया बल्कि हाम के पुत्र को दिया, यानी अपने पोतरे को दिया। बोलो पोतरा, पंजाबी जो पोता ही कहते ना, उसको दिया। गलती बेटे ने की, श्राप किसको दिया? बोलो पोते को। जबकि बेटे को सजा मिलनी चाहिए थी, तो श्राप किसको दे रहा दादा? बोलो पोते को, जिसका नाम कनान था। मैं कुछ बातें आपको सिखाना चाहता हूं। क्या बाप को उसने नंगा देखा तो उसको श्राप देना चाहिए था? और श्राप भी इतना बुरा था कि वो पीढ़ियों पीढ़ी श्राप चलता रहा, खत्म नहीं हुआ श्राप। और इतना खतरनाक क्या श्राप था? कहता कनान वह अपने भाई बंधुओं का दास होगा। कहने का मतलब वो अपने भाइयों का नौकर बनेगा। तो कोई भी पिता ये चाहता कि एक मेरा बच्चा ऊंचा हो, एक उसका नौकर बने? कोई चाहता? कोई नहीं चाहता। क्यों उसने श्राप दिया? क्या नंगा देखने से? शराब तो नूह ने खुद पी थी। इसमें एक बहुत बड़ा भेद है कि क्यों उसने श्राप दिया। मेरे साथ खोलेंगे आप उत्पत्ति उसकी 19:4 को पढ़ो जल्दी। उत्पत्ति 19:4। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, पूरा पढ़ो उसको, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वह कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब आमीन। आप आगे जाके पढ़ना। इसके साथ एक और वचन में खोलो मेरे साथ। चलो कोई नहीं। बाइबल में लिखा, जो जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश करने की ठानी, तो तब लूत वहां पे रहता था, अब्राहम का भतीजा। तो जब स्वर्गदूत उसके घर में आए, तो बाइबल में लिखा वहां के सदोम और अमोरा के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जो पुरुष तेरे घर में आए हैं, 2 पुरुष थे, वो स्वर्गदूत थे, जो पुरुष तेरे घर में आए हैं उनको बाहर निकाल
हम उनके साथ, पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाएंगे। और उसने क्या कहा, उसने लूत ने, उसने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उन दोनों बेटियों को, उन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा, उन दोनों बेटियों को तुम्हारे पास बाहर भेज देता हूं और तुम जो चाहे उनके साथ करना। पर बाइबल में लिखा, वो कहते नहीं, वो कहते हमने तेरी बेटियों के साथ गलत संबंध नहीं करेंगे जब बनाएंगे, पर हम 2 जो लड़के तेरे घर में आए हैं उनके साथ गलत संबंध बनाएंगे। वो लड़के नहीं थे, खूबसूरत स्वर्गदूत थे। तो जब हम वंशावली को पढ़ते हैं, जब हम कनान की वंशावली पढ़ते हैं, तो जो सदोम और अमोरा के लोग थे, वंशावली को घर जाके पढ़ना, जो सदोम, अगर आपको मिल गई तो पढ़ो। अब जो सदोम और अमोरा के लोग थे, वो कनान जिसको शराप दिया था, जिसको नूह ने शराप दिया था, उसके वंश थे। कहने का मतलब वो लड़कियों को पसंद नहीं करते थे, वहां के लोग लड़कों को पसंद करते थे गलत काम के लिए। इतने घटिया लोग थे। तो कहने का मतलब जो शराप नूह ने दिया था कनान को, वो क्यों दिया था? नंगा देखने के लिए चक्कर के नहीं। हो सकता उसने अपने बाप के साथ ऐसा गलत संबंध बनाया था। जो बाइबल के विशेषज्ञ कहते, उसने अपने बाप के, सगे बाप के साथ ऐसा गलत संबंध बनाया था, इसीलिए उसके वंश के लोग भी वैसे ही काम करते थे। तो शराप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता। मैं क्यों ये बातें आपको, क्योंकि कुछ बातें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो आपने नहीं की, कुछ आदतें ऐसी हैं आपके द्वारा नहीं है, वो आपके पीढ़ियों से चली आ रही, पीढ़ी से वे आदम तक 100 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, 100 पीढ़ियों से। सदोम और अमोरा के लोग, उनका जो पीढ़ियों का हाम था, जड़ा उनका जो दादा परदादा, उससे भी ज्यादा उसने गलत काम किया था अपने ही बाप के साथ। हो सकता है ऐसा, जो मैं सोचता हूं। तो वो दुष्ट आत्माएं, होमोसेक्सुअल की दुष्ट आत्माएं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा करती थी। ये सदोम और अमोरा के लोग 10वीं 11वीं पीढ़ी के थे। जानी कहने का कितने हजार साल पहले, कितने हजार साल, हजारों साल, 1000 नहीं, कई हजार साल पहले उनकी पीढ़ी के एक बंदे ने ऐसा काम किया था गलत, अपने हो सकता बाप के साथ। वो दुष्ट आत्माओं का पीछा कर रही थी। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उन दोनों शहरों को नाश कर दिया, नाश कर दिया। तो श्राप होते हैं, ये नहीं श्राप नहीं होते, श्राप होते हैं। पहली बात आपको विश्वास करना पड़ेगा कि श्राप होते हैं। गलती किसने की? नूह के बेटे ने। श्राप किसको मिला? पोते को। बोलो पोते को, पोते को। श्राप पोते को मिला, तो पोते की पीढ़ी दर चलता रहा। और बाइबल में लिखा, जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, तो परमेश्वर ने अंत में उनको नाश कर दिया। पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि श्राप होते हैं। बोलो श्राप होते हैं। क्योंकि जिस चीज पर आप विश्वास करोगे उसी चीज को आप उखाड़ पाओगे। अगर आप विश्वास ही नहीं कर रहे तो आप उखाड़ नहीं पाओगे। कई लोगों को पता नहीं, मैं कई हफ्तों से आपके श्राप तोड़ा रहा हूं कि नहीं तोड़ा रहा हूं। तो कई लोग सीरियस नहीं है, कई लोग सीरियस नहीं है। मेरे साथ एक वचन को खोलेंगे। उत्पत्ति 11:26। जल्दी जल्दी मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, जब तक तेहर 70 वर्ष का हुआ तब तक
उसके द्वारा अब्राहम और नहोर और हरान उत्पन्न हुए। जब इसको आप घर जाके पढ़ोगे, उत्पत्ति 11 में लिखा शेम की वंशावली, शेम की वंशावली। उसके 3 पुत्र थे। मैंने हाम की वंशावली के बारे में आपको बताया, और नूह के 3 पुत्र थे, और शेम की वंशावली। जब आप शेम की वंशावली को पढ़ोगे, 9 पीढ़ियां तक जब भी उनके संतान होती थी, 30 साल में, 31 साल में, 32 में, 33 में, 34 में, पर एक 9वीं पीढ़ी ऐसी आई जब उनकी संतान होने लग पड़ी 70 साल में। वो तेहर कौन था? अब्राहम का बाप था। 9 पीढ़ियां तक उनकी संतान हो रही, 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, पर 9वीं पीढ़ी ऐसी आई जिसके संतान होने लग पड़ी 70 साल। अब्राहम के संतान हुई 100 साल, फिर इसहाक के संतान हुई, वो भी लेट, उसकी घरवाली भी बांझ। फिर यकूब के शादी हुई, यकूब की भी एक घरवाली जो बांझ थी, उसके भी जल्दी संतान नहीं हुई। दो उसकी घरवालियां थी ना, कितनों को पता? 2 घरवालियां थी, एक के संतान हुई और एक बांझ हुई। क्यों? उसके घर ये श्राप चल पड़ा कि बच्चे लेट हों। जब हम तेहर की लाइफ को देखते हैं, तेहर एक मूर्तियों को बनाने वाला, मूर्तियों को बेचने वाला इंसान है। और कहने का मतलब, हो सकता मूर्ति पूजा करने वाला इंसान था, जो अब्राहम का बाप था। तो इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि अपने बाप के घर को छोड़ के, अपने कुटुंबियों को छोड़ के तू बाहर निकला, तेरे से मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा। तो वो मूर्तियों बनाने के कारण, हो सकता मूर्तियां बनाने के कारण, मूर्तियां बेचने के कारण, मूर्ति पूजा के कारण, जो तेहर था अब्राहम का बाप, उनकी संतान लेट होने लग पड़ी, तो उनके जीवन में एक श्राप चलने लग पड़ा। तेहर के जीवन में भी जो जब संतान हुई 70 साल की उम्र में, अब्राहम की संतान हुई 100 साल में, उसके बाद उसके बेटे इसहाक की संतान हुई, वो भी लेट हुई, लगभग 24 साल पहले। बाद में जब यकूब की संतान हुई, एक उसमें भी उसकी घरवाली बांझ थी। तो ये क्या श्राप चल पड़ा। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर मूर्ति पूजा को माफ कर, मूर्ति पूजा का नफरत करता। तो जब आप परमेश्वर का हुक्म तोड़ते हैं तो आपके जीवन में पाप होता, तो वही पाप आप श्राप बन जाता। बहुत सारे लोग मुझसे कभी कभी सवाल करते कि पास्टर जी, हमें लोग कहते हैं कि आप प्रसाद क्यों नहीं खाते? तो सिंपल सा जवाब है कि वह मूर्तियों का चढ़ावा होता, इसलिए हम प्रसाद नहीं खाते। उनको नफरत नहीं करते उन लोगों को, पर मूर्तियों का चढ़ावा होता। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा कि मूर्ति पूजा पाप है। क्यों पाप है? मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो उसकी 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को धर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका अविनाशी परमेश्वर का मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, आगे पढ़ो।
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। आमीन। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाष आमीन। आमीन। मूर्ति पूजा शुरू कहां से हुई? जब नूह के टाइम से, उससे उन समयों में परमेश्वर का उन लोगों ने धन्यवाद नहीं किया जो अभी मैंने पढ़ा, और उन्होंने क्या किया? अपने आप को बुद्धिमान जानकर, बोलो बुद्धिमान जानकर, उन्होंने जो अविनाशी परमेश्वर था, जिसका कोई रूप नहीं, कोई कुछ नहीं था, उन्होंने 4 कैटेगरी में परमेश्वर की शक्ल को बांट दिया। पहला बोलो मनुष्य, दूसरा पक्षी, तीसरा चौपाए, चौथा रेंगने वाले। उन्होंने 4 तरह के रब बना दिए, 4 तरह के परमात्मा बना दिए, 4 तरह के गॉड बना दिए लोगों ने अपने आप को बुद्धिमान जान के। पहला मनुष्य की मूर्ति बना दी, दूसरी पक्षियों की मूर्ति बना दी, उनको पूजने लग पड़े, तीसरा चौपायों की यानी एनिमल की। इंग्लिश में लिखा, क्या लिखा इंग्लिश में? एनिमल की, जो एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं। पहली इंसान की, बोलो इंसान की, दूसरी पक्षी की, तीसरी जानवरों की, और चौथा किसरन वाले जंतुओं की, सांपों की। शुरू से उन्होंने मूर्ति बना दी, बल्कि बाइबल में लिखा परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। और जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, एक निम्रोद नाम का व्यक्ति था जो हाम के वंश में था, जिसकी बात अभी मैंने की। सबसे पहले का राजा दुनिया का वो बना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और उसकी मूर्ति सबसे पहले दुनिया में स्थापित हुई। सबसे पहले किसी इंसान की मूर्ति स्थापित हुई तो हाम के वंश थे, जिसको उसके बाप ने श्राप दिया था। उसकी मूर्ति दुनिया में बनी और दुनिया का पहला राजा वही बना, और उसने राज्य स्थापित किए। फिर दुनिया में लोगों की मूर्तियां बनने लग पड़ी, लोग पूजने लग पड़े। तो मूर्तियों का जब सिलसिला शुरू हुआ, तो जो अब्राहम का बाप था, फिर लोगों ये कमाई अच्छी हो रही कि लोग परमेश्वर को नहीं महिमा दे रहे, बल्कि मूर्तियों को सजदा कर रहे। तो अब्राहम का बाप मूर्तियां बना बना के बेचने लग पड़ा। तो उसके जीवन में एक श्राप चलने लग पड़ा, उसकी औलाद लेट होने लग पड़ी। तो इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपना घर बार छोड़ के मेरे पीछे आ, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बाइबल में लिखा, जब अब्राहम ने अपना घर बार छोड़ा, तो उसके बाद भी श्राप नहीं उसके जीवन से खत्म हुआ, उसका असर नहीं हुआ। जब हाम के जीवन में श्राप आया, उसने अपने बाप के साथ गलत काम किया, तो उसका वंश नाश हो गया धरती पे। पर अब्राहम के जीवन में भी श्राप आया, पर वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, नाश नहीं हुआ, ब्लेस होता गया, पर श्राप नहीं खत्म हुआ अब्राहम के जीवन से। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता रहा, सिद्ध हो गया, परमेश्वर का मित्र बन गया, पर श्राप नहीं खत्म हुआ। वो इसहाक के जीवन में आया, फिर याकूब के जीवन में आया। तो इसीलिए मैं कुछ बातें आपको सिखाना चाहता हूं कि जो श्राप होते हैं ये खत्म नहीं होते। एक हाम था, उसने गलती की, पाप की, तो उसकी जनरेशन में हजारों पीढ़ियों तक श्राप चलता रहा, तो परमेश्वर उनको नाश करता रहा। अब्राहम के बाप के जीवन में भी श्राप आया, पर वो परमेश्वर के साथ चलते रहे, श्राप का असर नहीं हुआ, पर खत्म नहीं हुआ, पर खत्म नहीं हुआ। श्राप इतने खतरनाक चीज है कि जो लोग
परमेश्वर से दूर हैं वो तो सीधे ही वो भी नाश होंगे और उनकी जनरेशन भी नाश हो। अब्राहम के जीवन में ना खत्म नहीं हुआ शराब, पर मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। मैं और आप उस समय के बीच में हैं। मैं एक वचन को पढ़ेंगे उसके बाद में गलातियां 3 और 13 आयत। 3 उसके 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आमीन आमीन। अब्राहम अपनी भक्ति के कारण, परमेश्वर के साथ चलने के कारण, अपना बेटा चढ़ाने के कारण, अपनी पवित्रताई के कारण, सारी अच्छी बातों के कारण अपने जीवन से, अपनी जनरेशन से श्राप नहीं खत्म कर पाया। हाम के जीवन में श्राप आया, वो उसकी जनरेशन को खत्म कर गया। पर मेरे लिए और आपके लिए गुड न्यूज है, अच्छी खबर है कि हमारे श्रापों को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उठा लिया। जब उसके लहू का आप क्लेम करते हैं, उसी टाइम खत्म होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आपकी पीढ़ी में एंटर नहीं होने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बिना श्राप रहित जिंदगी जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आएगी? शराब ऐसी चीज है, आप भक्ति से आप मेला ला दो, कोई खत्म नहीं होंगे। धोखे में मत रहो, वो चलेंगे। आप चढ़ावा चाड़ दो, चलेंगे, खत्म नहीं होंगे। क्यों नहीं खत्म होंगे? कुछ लोग कहते चलो लंगर ला दो, साडे ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ खुश हो जाएंगे तो ਅਸੀਂ खुश हो जाएंगे। कुछ नहीं होना। कुछ लोग कहते पास्टर जी साडे घर बंदगी कर दियो कि साडे बंधन टुट जाएंगे। जे तुसी ਇਹ ਇਰਾਦਾ करके पास्टर ਨੂੰ घर ਲਿਆ ਰਹੇ, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। किते पास्टर साडे घर चरण पा दे कि साडे घर दे वारे न्यारे हो जाण, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। इस चीज ना मैनू घर ना कभी बुलाइयो, किसी भी पास्टर ना बुलाइयो, क्योंकि बिबली करनी है, ये बिबली करनी। कई लोग ताकते रहते पास्टर जी घर बुलाइयो ताकि दुष्ट आत्मा दौड़ जान, कुछ नहीं होना। लंगर ला दिए चर्च विच, साडे शराब टुट जान, साडी बद बलावां लथ जान, कुछ नहीं होना। मेरे नाल एक वचन, एक होर वचन पढ़ो, यशाया 64 और उसकी 64 दी 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मन के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते। आमीन। बाइबल में लिखा, आप जो कोई भी धर्म का काम करोगे परमेश्वर के सामने वो फटे पुराने कपड़ों की तरह। इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में जो वर्ड लिखा उसका कारण ये, जो लेडीज जब उनको महीना आता तो जो कपड़े यूज करती बाहर फेंकते, वैसे मेरे और आपके काम है परमेश्वर के सामने। हम कामों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते कि हमने चर्च में 10,000 रुपया दे दिया तो हमने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। धोखे में मत रहो, धोखे में मत रहो। आपके धर्म के काम, आपके लंगर लगाना, चर्च में यह करना, घर बंदगी करा लेनी, यह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। कोई भी धर्म के काम आप कर रहे हो कि खुदा को खुश कर रहे हो, परमेश्वर इस पे घमंड कभी मत करो। परमेश्वर के सामने ऐसे हैं जैसे बाहर कपड़ा देखना गंदा पड़ा हुआ, उसको रूढ़ी जो कागज उठाते ना वो भी नहीं उठाते, उठाते उसको नफरत करते। ऐसे काम है मेरे और आपके परमेश्वर के सामने। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए, मेरे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया गया, वो हमें श्रापों से मुक्त करता और उसके द्वारा हम पवित्र होते और उसी के द्वारा ही हम
ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी के लिए घमंड मत करना अपने धार्मिकता के कामों पर। मैंने चर्च में इतना दान दिया, ये हुआ वो हुआ, मैं प्रार्थना इतनी करने वाला हूं, मैं रोजा रखने वाला हूं, ये करने वाला हूं। घमंड करना यीशु मसीह की क्रूस पे कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मर गया, दबाया गया और फिर जी उठा। उसके लहू के साथ मेरा छुटकारा हो चुका, उसके लहू के द्वारा मैं ब्लेस हो चुका, उसके बांधे जाने से मेरा छुटकारा हो चुका, उसके कंगाल होने से मैं अमीर हो चुका, उसके कोड़ों की मार से मैं चंगा हो चुका। इस बात पे आप घमंड करोगे, मैं क्या ब्लेस हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मैं क्या ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मैं क्या छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मैं क्या शैतान आपके पांव के नीचे होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मैं क्या कोई धरती पे आपको रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया। उस लहू पर घमंड करना, उस लहू पर घमंड करना। क्योंकि कोई भक्ति आपकी मेरी हमारे शरापों को नहीं तोड़ सकती, कोई नहीं तोड़ सकती। अब्राहम की भक्ति, अब्राहम की ऑफरिंग और परमेश्वर के साथ चलना उसके जीवन से उनके शरापों को तोड़ नहीं सका। शराप चलते रहे, पर एक ही चीज है आज मेरे लिए और आपके लिए, सिर्फ यीशु मसीह का लहू। बोलो यीशु मसीह का लहू, जो उसने कलवरी क्रूस पर मेरे लिए बहाया। हमेशा ही उस लहू को अपने ऊपर बोलते रहो, उस लहू को अपने बिजनेस ऊपर बोलते रहो, उस लहू को अपने बच्चों पर लगाते रहो, उस लहू को अपने रास्तों पे लगाते रहो, उस लहू की जय बोलते रहो। जब उस लहू को महिमा देंगे, वो लहू आपके जीवन में आपकी भक्ति से ज्यादा, आपकी प्रार्थना के ज्यादा, आपके रोजे से ज्यादा, आपकी ऑफरिंग से ज्यादा मैं क्या काम करेगा। आप छूटेंगे, ऊंचे भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसके लहू की महिमा करना, उसके लहू की, वही आपको छुड़ा सकता है और कोई छुड़ा नहीं सकता इस दुनिया में। कोई लंगर, कोई आपका किया हुआ अच्छा काम, नो। इसीलिए घमंड करना तो क्रूस पर घमंड करना। पौलुस रसूल को 14 साल की स्टडी उसने ली थी। कहता मेरा ज्ञान मेरे लिए कूड़ा करकटिया, मैं एक ही बात जानता हूं कि मेरे लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुआ, मैं इसी बात का प्रचार करता हूं। और उसने सारी उम्र इसी बात का प्रचार किया। पूरे यूरोपियन कंट्री आज मसीह में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मसीह में है। मेरी बातों में कोई सामर्थ नहीं, मेरे प्रचार में कोई सामर्थ नहीं, पर यीशु मसीह की कुर्बानी में, उसके लहू में सामर्थ्य है। इसीलिए आप भागो तो यीशु मसीह के पीछे भागो, महिमा करो तो अपने पास्टर की नहीं, उसकी कुर्बानी की महिमा करो, उसके उत्तम कार्य की महिमा करो जो उसने पूरे जगत के लिए कलवरी क्रूस पर किया। अगर आप मेरी महिमा कर रहे हो तो मुझसे कुछ नहीं निकलेगा। अगर आप महिमा कर रहे हो उसकी क्रूस की, तो उससे सामर्थ आएगी। एक ऐसी सामर्थ जो आपके फाइनेंस में काम करेगी, आपके बिजनेस में काम करेगी, आपकी जॉब में काम करेगी, आपके घर में काम करेगी, आपके बच्चों में काम करेगी। मैं क्या वो सामर्थ शैतान का जादू टूने का तैश नैश करेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को बात समझ आ रही? इसलिए आपके मुंह से जब अपने घर से चलो तो अपनी गाड़ियों को यीशु मसीह के लहू में छिपाओ, अपने रास्तों को यीशु मसीह के लहू में छिपाओ, अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में यीशु के लहू को लगाओ कि मेरे बच्चों के जीवन में यीशु का लहू कार्य करे, मेरे किचन में यीशु मसीह का लहू कार्य करे, मेरे खाने में यीशु मसीह का लहू कार्य करे। मैं क्या दुनिया में 1000 बाबा भी आपके साथ, लाख बाबा भी आपके साथ तंत्र मंत्र के लिए खड़े होंगे, मैं क्या हारेंगे, आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि यीशु के लहू में पावर है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। शैतान डरता है
वो आपकी भक्ति से नहीं, मेरी भक्ति से नहीं, आपके रोजों से नहीं, मेरे रोजों से नहीं, वो यीशु के लहू से डरता। आपके लिए गुनाहों की माफी है यीशु के लहू के कारण। अगर आपसे पाप हो गया तो कहो प्रभु यीशु पिता से सिफारिश कर। प्रभु यीशु पिता को कहेगा कि इसने अपना पश्चाताप कर लिया, मैंने लहू को पे किया। यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए अपना लहू दिया। आप और मैं यीशु मसीह के लहू की खरीद है। मैं और आप मामूली नहीं है, यीशु के लहू की खरीद है हम। लोग पैसा दे के चीज खरीदते हैं, लोग पैसा दे के अपने घर में नौकर रखते हैं, लोग पैसा दे के अपनी औलाद को गोद लेते हैं, लेकिन मैं और आप यीशु का लहू दे के गोद लिए गए हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बहुमूल्य लहू दे के। तो इसलिए हमेशा ही यीशु मसीह के कुर्बानी को याद रखो, उसके लहू की महिमा करो, अपने कामों की कभी महिमा ना करो। क्योंकि मेरे और आपके काम परमेश्वर के सामने ऐसे हैं जैसे लेडीज जब महीना आता कपड़े लेती तो बाहर फेंकती छुपा के, ऐसे हैं परमेश्वर के सामने। तो कोई भी शराब, कोई भी जादू टूना, कोई भी तंत्र मंत्र आपके जीवन से, आपकी भक्ति के द्वारा, मेरी भक्ति के द्वारा टूट नहीं सकता। क्योंकि मैं अब्राहम से ज्यादा भक्त नहीं हूं, आप अब्राहम से ज्यादा भक्त नहीं है। उसकी भक्ति, उसका परमेश्वर के साथ चलना उसके जीवन से शरापों को नहीं तोड़ पाया। उसके बेटे के भी, उसकी जो नो आई वो बांझ थी, उसके आगे यकूब की जो एक घर वाली थी वो भी बांझ थी। पर यीशु मसीह के लहू के साथ सारे शरापों को छुटकारा। इसीलिए जिन बहनों के बच्चा नहीं आ, अपने पेट में यीशु का लहू लगाना, अपने पुरखाओं के शरापों के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाना और लहू के साथ तोड़ना, आप आजाद होंगे और बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किन लोगों को मेरी बात समझ आ रही? इसीलिए जिस हिस्से में आपको महसूस होता कि जादू टूना चल रहा मेरे बिजनेस में है, तो बिजनेस में यीशु के लहू के साथ उसको तोड़ो। यीशु के लहू में सामर्थ है, वो सामर्थ जो दुनिया में किसी चीज में नहीं। शैतान, मैंने आपको पहले बताया, किसी चीज से नहीं डरता, किसी से नहीं, किसी टॉप से, टैंक से, एटम बम से, किसी को नहीं। और उसमें पावर है इस पृथ्वी को जंगल बनाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो डरता है किससे? बोलो यीशु के लहू से, बोलो यीशु के लहू से, बोलो शैतान डरता है यीशु के लहू से।